जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 लेकर आ चुके हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 14 तक नहीं देखे होंगे तो बिहार फॉरेस्टर 2020 इंग्लिश नामक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम वॉइस का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अंत में आप कमेंट करके बताइएगा कि इन 10 में से आप कितने का सही जवाब दे पाए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला सेंटेंस है आपके सामने दिया हुआ है कि इट इंटरेस्ट्स मी। तो इसका 4 ऑप्शन है। इसको एक्टिव में सेंटेंस है, इसको पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन इट, आई विल बी इंटरेस्टेड इन इट। सी है आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट और डी है आई एम इंटरेस्टेड इन इट। तो देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर वर्ब पर। वर्ब है जो कि V5 है। तो V5 किस में लगता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। तो जब भी एक्टिव सेंटेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में रहता है तो पैसिव में चेंज करते समय हम वहाँ पर एक्सक्लूसिव वर्ब इज, आर या एम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय सबसे ज़्यादा फोकस करना है वर्ब पर, यही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, देखते हैं इस चारों ऑप्शन में इज आर एम का प्रयोग किन सेंटेंस में किया गया है। तो देखिए, केवल ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर एम का प्रयोग किया गया है जो कि बिल्कुल सही है। तो इस सेंटेंस का पैसिव हो जाएगा आई एम इंटरेस्टेड इन इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर सेंटेंस है आपके सामने दिया हुआ है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो ये सेंटेंस एक्टिव में है, इसे हमें पैसिव में चेंज करना है। इसका चारों ऑप्शन देख लीजिए। हम यहाँ पर ध्यान देंगे वर्ब पर, ये वर्ब है और इतना सभी ऑब्जेक्ट है इसका। तो वर्ब में क्या होगा कि यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब है जो कि V5 है। तो हम आपको पिछले सेंटेंस में बताए थे कि V5 या V1 जब भी रहेगा सेंटेंस में एक्टिव में तो हम पैसिव में इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का रूप धारण कराते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप। तो ये पूरा हो जाएगा सब्जेक्ट, तो हो जाएगा दोज हु हेल्प देमसेल्फ। इसका पूरा हो जाएगा इसका सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया दोज हु, यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट नहीं है तो ये नहीं हो सकता है आंसर। दोज हु हेल्प देमसेल्फ आर हेल्प्ड बाय गॉड। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर आर भी है, ये पूरा इसका सब्जेक्ट है। उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब है, उसके बाद पैसिव में V3 होता है, उसके बाद बाई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा गॉड इसका सब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। थर्ड नंबर सेंटेंस है आपके सामने दिया हुआ है कि फिनिश द गेम। इसका एक्टिव सेंटेंस है, इसको पैसिव में हमें कन्वर्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए है द गेम हैड टू बी फिनिश्ड, लेट द गेम बी फिनिश्ड। सी है द गेम शुड बी फिनिश्ड और डी है लेट द गेम फिनिश। तो यहाँ पर देखिए, जब भी सेंटेंस वर्ब से शुरू हो तो एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय हम लेट से शुरू करते हैं और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट का रूप धारण कराते हैं। तो लेट हो गया, लेट से शुरू हो गया, उसके बाद द गेम हो गया, उसके बाद बी, उसके बाद फिनिश्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 4 नंबर सेंटेंस है आई वाज शॉक्ड बाय द लेटर। तो देखिए, ये सेंटेंस है जो कि पैसिव में है क्योंकि यहाँ पर बाई का प्रयोग किया गया है और वाच के बाद यहाँ पर V3 का प्रयोग किया गया है। तो वाच के बाद V3 पैसिव में किन सेंटेंस के लिए होता है? तो जो सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जो सेंटेंस रहता है उसके लिए वाज या वेयर प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस है जो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस में सेंटेंस है, तो जो भी इसका आंसर होगा वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का आंसर होगा। तो देखिए, द लेटर है जो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसे एक्टिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट हो जाता है। देखेंगे कि द लेटर किस में सब्जेक्ट है, तो केवल ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पर द लेटर सब्जेक्ट है
उसके बाद यहाँ पर V2 हो गया शॉक्ड है। उसके बाद आई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा मी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर सेंटेंस है आपके सामने, दिया हुआ है कि द चिल्ड्रेन कुड यूज द प्लेस ऑलवेज। तो देखिए यहाँ पर हमें ध्यान देना है कुड पर। कुड यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए। कुड है जो कि एक मॉडल एक्जुअली वर्ब है। तो जब भी एक्टिव सेंटेंस में मॉडल एक्जुअली वर्ब दिखाई दे तो पैसिव में चेंज करते समय मॉडल एक्जुअली वर्ब के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं चारों सेंटेंस में कि कुड के बाद किन सेंटेंस में बी का प्रयोग किया गया है। तो पहले तो ऑप्शन नंबर ए में कुड का प्रयोग नहीं हुआ है। सेकेंड ऑप्शन में भी कुड का प्रयोग नहीं हुआ है। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर कुड का प्रयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पर बी का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें भी कुड का प्रयोग नहीं किया गया। केवल इसी तरीका से आप भी सेंटेंस सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर पाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर सेंटेंस है आपके सामने, दिया हुआ है कि टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर है शुड का प्रयोग किया गया है। शुड है एक मॉडल एक्जुअली वर्ब। तो जो भी इसका आंसर होगा उसके पहले तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कि ये है शुड के बाद यहाँ पर बी का प्रयोग किया गया है, जो कि शुड के बाद बी का प्रयोग पैसिव सेंटेंस में होता है। तो जो एक्टिव होगा उसमें केवल शुड का प्रयोग होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर केवल इसमें भी शुड का नहीं है, इसमें वो शुड नहीं है, इसमें शुड नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर डी में शुड है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 7 नंबर सेंटेंस है आपके सामने, दिया हुआ है कि ही न्यू डैट हिज आउन्स लाइफ वाज अनजस्ट। तो इस सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा, इस पर 2 जगह हमें ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए जो वर्ब है वो V2 है। तो ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, तो इसे हमें पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर सभी सेंटेंस में इट वाज नॉन, इट वाज नॉन, इट वाज नॉन, इट वाज ऑन से शुरू हुआ है। एक इम्पोर्टेंट बात बता दें आपको कि नॉन के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। तो जिस सेंटेंस में बाई है वो तो कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बाई है, यहाँ पर भी बाई है, तो ये कट जाएगा। इन 2 सेंटेंस में यहाँ पर टू का है। और आपको बताए थे कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पैसिव में चेंज करते समय वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर वर्ब हैड बीन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वाज का प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर सेंटेंस है आपके सामने, सी बिगेन्स हर डे विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी। तो ये सेंटेंस एक्टिव में, इसे पैसिव में चेंज करना है। तो देखिए ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पर देखिए हर डे इसका ऑब्जेक्ट है और विथ ए कप ऑफ कॉफ़ी ये कॉम्प्लीमेंट है। तो यहाँ पर देखिए हर डे से सेंटेंस स्टार्ट होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद दूसरी बात ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर बीइंग का प्रयोग किया गया है। तो बीइंग का प्रयोग कब करते हैं? जब सेंटेंस में V4 आता है। तो इस सेंटेंस में कहीं पर भी V4 नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर सेंटेंस है आपके सामने, दिया हुआ है कि द लेबर्स वेयर डिगिंग ए कैनल। तो देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है जो कि फास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर वेयर प्लस V4 है। तो जब भी सेंटेंस आपको दिखाई दे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और सेंटेंस में आपको V4 दिखाई दे तो एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय पैसिव सेंटेंस में बीइंग का प्रयोग कंपल्सरी होगा, यानी बीइंग का प्रयोग 100% होगा। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि किन किन सेंटेंस में बीइंग का प्रयोग किया गया है। इसमें नहीं किया गया, यह भी आंसर नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर बीइंग है, यहाँ पर बीइंग है। सेकेंड बात पर यहाँ पर ध्यान देते हैं, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में है, तो इसका पैसिव भी पास्ट टेंस में होगा। यहाँ पर ईच का प्रयोग किया गया है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। केवल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए कैनल वाज बीइंग डॉग बाई लेवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
10 नंबर सेंटेंस है आपके सामने दिया हुआ है कि सी टर्न्ड हर हस्बैंड विद द मेमोरी ऑफ हिज ईयरली प्रोमिस। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। टर्न्ड एक V2 है और यहाँ पर देखिए हर हस्बैंड है जो कि ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर विद द मेमोरी ऑफ हिज ईयरली प्रोमिस ये है जो कि कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए हम एक्टिव से पैसिव का रूल होता है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप धारण कराएंगे। तो सभी में हर हस्बैंड है, यहाँ तक सेम है। उसके बाद देखिए ये इज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि पैसिव में यहाँ सेंटेंस है जो कि पास्ट में है, इसका पैसिव भी पास्ट में होगा। ये इज है जो कि प्रेजेंट इंडिकेट कर रहा है। सेकेंड बात ध्यान देते हैं यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, सभी में वाज है। उसके बाद देखिए V3 है, टर्न्ड सभी में है। उसके बाद देखिए बाई है, बाई हर इसका ऑब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का रूप धारण करेगा तो बाई हर हो गया, तो ये विथ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखिए अब ये ऑब्जेक्ट तक यहाँ तक खत्म हो गया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ये पूरा हो जाएगा। तो देखिए विथ द मेमोरी ऑफ हिज ईयरली प्रोमिस, विथ द मेमोरी ऑफ हिज ईयरली प्रोमिस, विथ द मेमोरी ऑफ हिज ईयरली प्रोमिस। आई थिंक दोनों सेंटेंस एक जैसा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ। इसका दोनों सेंटेंस सही है। तो ये 10 महत्वपूर्ण सेंटेंस सॉरी यहाँ पर द हस्बैंड दिया है जो कि इसका सब्जेक्ट होगा, जो कि हर हस्बैंड होगा, तो ये भी कट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से ये वॉइस का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।